आपको वैसे पता ही होगा कि आज क्या है। आज दोस्तों भाई दूज। तो मैं आज भाई दूज के दिन हर बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि हर साल की तरह इस बार भी हमारा जो दीपावली का त्यौहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी दीपावली बनी होगी। इस साल आपने सबको सेलिब्रेट किया होगा। तो हम देखते हैं हमारी निरंतर पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों कि हमारा सिलेबस क्या चल रहा है। फिलहाल में दोस्तों हमारा मैथ्स में सिलेबस चल रहा है साधारण ब्याज। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज के बारे में। तो दोस्तों देखिए हम सबसे पहले हमारा ये बोर्ड है, इस पर हम सबसे पहले तो आज की तारीख डाल देते हैं। आज क्या है 27/10/2022। दोस्तों आज 27 तारीख है। आपको पता ही है कि भाई दूज है आज, और मैं आपको अभी बता भी दिया है। और आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या इसी को दोस्तों बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसी को हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके मतलब कि कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को कोई ब्याज को जब पैसा देता है तो उस जो पैसा देता है उसका दोस्तों ब्याज होता है। उस ब्याज को हम कैसे निकालते हैं आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है हमारा। सबसे पहले हम दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं अपने हिसाब से। हम ना ही कोई किताब के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम हमारे साधारण ब्याज का क्वेश्चन एक हमारे हिसाब से मैं खुद आपको एक उदाहरण दूंगा और आप उसमें समझिए। जो क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं मेरे हिसाब से ना कि कोई किताबी लैंग्वेज, ये मेरे हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पैसे उधार देता है तो वो किस हिसाब से वापस उसको किस दर पर वापस लौटाएगा। तो मैं देखता हूँ दोस्तों 10,000, ये दोस्तों 10,000 रुपये किसी व्यक्ति को 5%। दोस्तों आप यहाँ पे 5%, आप 4%, 3%, जो भी परसेंट के हिसाब से कोई व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति को पैसे उधार देता है तो ये उसका खुद का एक मूल्य रेट होता है कि वो किस दर के हिसाब से पैसे किसी अन्य व्यक्ति को देगा। तो मैंने यहाँ पे 5 रखा है, आप चाहे तो कुछ भी रख के देख लीजिए। 5% दर पर 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए उधार दे तो वहां वर्षों के अंत में कितने रुपए चुकाएगा। दोस्तों आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 10,000 रुपए किसी व्यक्ति को 5%। दोस्तों इसमें 3 चीजें हैं कि 10,000 रुपए वो क्या रेट से है और कितने समय के लिए है। दोस्तों हमारे पास 3 ही चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि 10,000 रुपए किसी व्यक्ति को 5% दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो वह राशि अंत में कितने रुपए चुकाएगा। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको वैसे पता ही होगा कि यहाँ पे सबसे पहला हमारा P बराबर P गुणित R गुणित समय को हम दोस्तों T से दर्शाते हैं। ये हमारे तीनों फॉर्मूले हैं और अपन में 100 करते हैं। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही आपको काम में आने वाला है। जब कोई राशि का हम किसी परसेंट के हिसाब से हम उसके वर्षों का हम ब्याज निकालेंगे तो इसी के हिसाब से आएगा। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा प्रिंसिपल पैसे टोटल क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है 10,000। यहाँ पे लिख दीजिए 10,000, ये 10,000 हो गया। इसके बाद में दोस्तों हमारा परसेंट क्या रेट में पूछा है, रेट है हमारा 5%, ये हमने 5 लिखा। और कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए कि 10,000 यहाँ पे हमने 5% और यहाँ पर हमने 4 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि समझ ही रहे होंगे। अपान में हम कर देते हैं 100। दोस्तों ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, बस हमने इस फॉर्मूले में हमारा ये इसको रखा है बस, और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। अब दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये 2 जीरो से आप इन 2 जीरो को काट लीजिए, बचे यहाँ पे 100। 5 से हम 100 को करेंगे तो यह आएगा हमारा दोस्तों 500। अब दोस्तों 500 गुणित हम 4 करेंगे क्योंकि 4 बचा है हमारे पास, 4 तो 4 5 20 और ये 2 जीरो ऐसे कैसे। ये दोस्तों 4 5 20 और ये 2 जीरो ऐसे कैसे। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों ब्याज है 2,000 रुपये।
इसका ब्याज आया है हमारा 2000 रुपये, क्योंकि हमने इसका क्या निकाला है, ये हमने ब्याज निकाला है। अगर दोस्तों इसकी जगह पर वो हमसे समय पूछ लेता तो हम समय निकाल लेते, अगर इसकी जगह पर हमसे वो दर पूछता तो हमको यहाँ पे सिर्फ यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ दर निकाल देते, सिर्फ यहाँ पर हमको आर याद करना रहता। अभी हमने कुछ याद नहीं किया, सिर्फ इसका ब्याज याद किया। तो हमने यहाँ पे ब्याज इसका हमारे पास दे रखा था 5%, तो हमने इसका ब्याज निकाला कि वो 2000, तो ये और टोटल राशि थी 10,000 और ये 2000, तो दोस्तों ये हमारी होती है 12,000 कि वो 4 वर्षों के अंत में 12,000 रुपये चुकाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए हमारा 5% के हिसाब से 4 वर्षों का हमारा ब्याज आ गया 2000। दोस्तों अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे। यही क्वेश्चन दोस्तों, अब मान लीजिए कि इसमें 5% जो हमारी दर दे रखी है ये नहीं दे रखी है। मान लो कि ये क्वेश्चन बना रहे हैं हम कि 10,000 रुपये की राशि किसी व्यक्ति को किस दर से दे कि 4 वर्ष के लिए उधार, ये थोड़ा हम काट देते इसको कि वर्ष के अंत में ब्याज उसका 2000 हो जाए। दोस्तों अब इसमें दोस्तों 2 चीज दे रखी है कि 10,000 रुपये की राशि किसी व्यक्ति को किस दर से दे कि 4 वर्ष के अंत में 2000 हो जाए, उसका ब्याज जो दोस्तों है ना वो 2000 हो जाए, और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने यहाँ 2000 लिख दिया दोस्तों। ये फार्मूला को मैं कट नहीं करता हूँ, सिर्फ इसको कट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। दोस्तों हमारा अभी ब्याज 2000 आया था, आप ध्यान रखिए। अब हम इसका निकालेंगे क्या कि वो किस परसेंट के हिसाब से, जैसे कि अभी हमारा 5% था, अब हमसे उसने यही पूछा है कि 10,000 रुपये किसी व्यक्ति को किस दर से दे कि 4 वर्ष के अंत में उसका जो ब्याज है वो ब्याज 2000 हो जाए। अब दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही आएगा, सॉरी दोस्तों, हम निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, तो इसका ये होता है। अब हम दोस्तों निकालते हैं साधारण ब्याज। हमारे पास ब्याज दे रखा है 2000, ये लिखा हमने 2000। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास पी प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, वो है हमारे पास 10,000 रुपये, ये हमने 10,000 लिखा। हमारे पास दोस्तों इसमें एक चीज नहीं है जो है दर नहीं है, तो दर को हम लिखते हैं आर से, ये हमने आर लिख दिया, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और हमारे पास समय कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास समय दिया है 4 वर्ष, तो हम यहाँ पे गुणित 4 कर देते हैं अपान में 100। दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी इसमें दोस्तों ब्याज नहीं दिया था, लेकिन अब हमने इसमें ब्याज दिया है 2000, तो हम 2000 का ये निकाल रहे हैं कि 10,000 रुपये किस ब्याज से दिया था, किसका जो किस दर से दिया था, किसका ब्याज 2000 आया है। तो हम दोस्तों इसको देखिए, हम इसको सरल करते हैं। ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट ली, फिर वापस इन 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी। अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पे बचा है 20 बराबर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा आर, तो यहाँ पे आर गुणित 4, ये दोस्तों हमारे पास बचा है। इसके अपान में जो 100 था ये हमने पहले काट दिया है। अब हम इस जो 4 है, हम 4 से 20 को काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा दोस्तों, 5 4 5 20, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 5%। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर दर निकल के आ गया है कि हमने वो राशि 5% दर पर उधार दी थी, तब जाकर उसका जो ब्याज है वो 2000 होगा 4 वर्षों में। दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसी तरीके से दोस्तों हम वर्षों का भी निकालते हैं, जैसे कि अभी इसमें तो जैसे 4 वर्ष दे रखा है, लेकिन अभी फिलहाल में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वर्ष नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर 3 चीजें तो हमेशा देता ही देता है दोस्तों। हर क्वेश्चन में आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, या तो ब्याज देगा, या वो समय देगा, या तो समय देगा या फिर दर देगा। 3 चीजें हमेशा देता है और एक चीजें पूछने की बोलता है वो। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 5% उसने दिया है और यहाँ पर समय नहीं दिया है, तो हम समय लिखेंगे टी से। फिर इसको हम दोस्तों इसके हिसाब से करेंगे, आपको मैं करके बता देता हूँ यहीं पे दोस्तों, 1 मिनट लगेगा बस। यहाँ पे ब्याज दिया था 2000, ठीक है दोस्तों, अपान में यहाँ पे हम कर लेते हैं 100, ये बराबर यहाँ पे 10,000 है सर, ये हमारी मूल राशि है दोस्तों। एक बात समझिए, ये हमारी मूल राशि है, ये 5% ये हमारी क्या है, दर है। और अब हमको समय याद करना है, ये 2 जीरो से
ये 2 जीरो काट दी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ये बचा हमारा 20। यहाँ पे बचा दोस्तों हमारा 5, यहाँ पे बचा 5। तो हम 5 को 20 से काटेंगे तो ये 4 बार, ये हमारा 4 आंसर आया, 4 वर्ड्स। दोस्तों इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप वैसे ही समझ जाएंगे कि अब 5 से हम 20 को काटेंगे तो 4 बार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जो साधारण ब्याज के बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, जो आपको दोस्तों हर एग्जाम में, जैसे कि आप एसएससी के देते हो या बैंक के देते हो या फिर आर्मी, जीडी, बहुत सारे एग्जाम में आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।